डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है वो क्या है? सेट्स। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स हैं। हमने 2 मेथड्स पढ़े थे। एक तो था रोस्टर फॉर्म, और इसी रोस्टर फॉर्म को हम बोलते थे टेबलर फॉर्म, और दूसरा क्या होता था? सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, यहाँ पर कुछ सेट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन सेट्स को हमें क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42। उन नेचुरल नंबर्स का हमें सेट बनाना है एक, जो कि 42 को डिवाइड कर दे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो 42 को डिवाइड कर लेते हैं। 1 है, 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 42 डिविजिबल होगा। 3 भी है, 4 है नहीं, 6 भी है, 7 भी डिवाइड कर लेगा 42 को। 7 6 जा 42। 14 भी डिवाइड करेगा। और कौन डिवाइड करेगा? 7 3 जा क्या होता है? 21। 21 भी डिवाइड करेगा और 42 खुद डिवाइड करेगा। तो इस तरह से उन नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होगा? यही तो होगा जो कि 42 को डिवाइड कर ले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये समस्त नेचुरल नंबर्स क्या है? ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 42 को पूरी तरह से डिवाइड कर लेते हैं। तो यही इन्हीं का सेट हमें बनाना था। यही आपका क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42। तो यहाँ पर यही मान लेते हैं ये सेट क्या है? ए है। तो इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से। वैसे जो रिप्रेजेंट करना है, हमारा रिप्रेजेंटेशन यही हो गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42। यही आंसर हो गया हमारा। लेकिन यदि हम इस सेट को नाम देना चाहें, ए रखना चाहें, तो ए नाम रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। यदि मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया गया होता, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम क्या करते हैं उसको हम बताएंगे अभी बाद में। आइए देख लेते हैं सबको। एक बात का ध्यान रखेंगे, यदि हम चाहें तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 1 को हम पहले लिखें और 2 को बाद में लिखें। यदि हम 2 को पहले लिख देते हैं, 1 को बाद में लिख देते हैं, ऑर्डर का इसमें कोई मतलब नहीं होता। ऑर्डर का कोई मैटर नहीं होता। सारे एलिमेंट्स होने चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर, कामा रख करके, कामा लगा करके हर एक एलिमेंट होने चाहिए, बस इतने से मतलब है। रिपीटिशन हो यह भी जरूरी नहीं है। यदि मान लीजिए अभी हम एक एग्जांपल यहाँ पर लिए हुए हैं स्कूल का, अभी हम उसको बताएंगे। फिलहाल आपका यही आंसर हो गया, यानी कि ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। सेट में जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी सेट को यदि हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो है ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। यदि हम ऑर्डर में रखते हैं तो अच्छा है, लेकिन नहीं रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो है पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। द सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वावेल्स हमें पता है क्या? ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वावेल्स हैं। तो यदि हम इसको मान लीजिए, हम इसको सेट बी मान लेते हैं। वावेल्स, वी फॉर वावेल होता है, तो वावेल को यदि हम मानना चाहें, चलो कैपिटल वी से मान लेते हैं, वी फॉर वावेल हो गए। तो वावेल के सेट को हमने क्या मान लिया? कैपिटल वी मान लिया। तो यहाँ पर यही है वावेल्स का सेट। अगर यदि हमसे पूछा जा रहा है कि द सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, राइट इट इन द रोस्टर फॉर्म, तो क्या करेंगे? यही हमारा आंसर हो गया, यही रोस्टर फॉर्म में हो गया। लेकिन यदि हम मानना चाहें, मान लेते हैं इस सेट को क्या है, ये सेट वी है, तो इसको हम वी से दिखाएंगे। तो वी इक्वल टू आपका यही आंसर हो गया। ये आपका किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं है। फिर कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म भी इसे बोल सकते हैं। तो टेबुलर फॉर्म चाहे बोले, चाहे रोस्टर फॉर्म बोले। तो यहाँ पर भी यदि हम यू को पहले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ओ को बाद में लिखना चाहे लिख सकते हैं। ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता इसमें, ये सारे लेटर्स होने चाहिए बस। नेक्स्ट आता है आपका क्या? थर्ड क्वेश्चन क्या है? सी आपका क्वेश्चन नंबर सी क्या है? द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कौन है? 1। सेकंड ऑड नेचुरल नंबर कौन है? सेकंड का मतलब देखिए, हमने कहा था पहले ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, तो हम कहेंगे कि फर्स्टली क्यों 1 को ही लिखेंगे। आप दूसरा लिख सकते हैं, कोई सा भी ऑड नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन हमें सबका कलेक्शन लेना है तो एक ऑर्डर हमें बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब ऑर्डर बना देंगे तो आप बता पाएंगे कि जो है इसी ऑर्डर में आगे भी, क्योंकि ये आपका एक इनफाइनाइट सेट है। हमने बताया था सेट के बारे में, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो? इनफाइनाइट हो। तो यहाँ पर देखिए ऑड नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो 1 3 5 7 9 ये सब ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, एंड सो ऑन। यहाँ पर जो डॉट शो कर रहा है, ये बता रहा है कि जो ये क्रम चल रहा है, इसी तरह से ये क्रम जो है चलता रहेगा, इसका अंत नहीं होगा।
ये इंगित करता है। तो ये डॉट डॉट क्या शो करता है, ये डॉट डॉट शो करता है कि ये जो सीरीज चल रही है ये नंबर्स आते रहेंगे इंडिफिनिटली, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। इस तरह से ये सीरीज चलता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऑर्डर में लिखना जो है जरूरी हो जाता है। ध्यान रखें, इसको ऑर्डर में लिखना जरूरी हो जाता है, जिससे कि आप जान पाएं कि इसी ऑर्डर में चलता रहेगा। तो शायद आपको ये समझ में आ जाता है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। इसी सेट को हम मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, इसको मान लेते हैं ये सेट बी है। तो आपका क्या हो गया, यही सेट बी को हम रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या था, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, यही आपका सेट हो गया ऑड नेचुरल नंबर्स का। तो शायद आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी। यदि हम इसमें ऑर्डर चेंज करके लिख भी दे तो गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऑर्डर मेंटेन रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो है ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है और ये एंड सो ऑन को शो कर रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी क्या है आपका। डी, द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। स्कूल वर्ड को लिखने में, स्कूल वर्ड को फॉर्म करने में कौन कौन से लेटर यूज हुआ है, एस यूज हुआ है, सी यूज हुआ है, एच यूज हुआ है, ओ यूज हुआ और एल यूज हुआ है। ओ 2 बार यूज हुआ है, कितनी बार यूज हुआ है इसका हमें जिक्र नहीं करना है। एस यूज हुआ है, सी, एच, ओ और एल। ध्यान दीजिए, रिपीटिशन जो है नहीं किया जाता है। लेटर्स का जब सेट ले रहे हैं तो ओ को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको। केवल हमें क्या करना है, उन लेटर्स का हमें सेट लेना है जो कि स्कूल वर्ड को लिखने में यूज हुए हैं। ध्यान दीजिए, रिपीटिशन जो है नहीं किया जाता है। लेटर्स का जब सेट ले रहे हैं तो ओ को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको। केवल हमें क्या करना है, उन लेटर्स का हमें सेट लेना है जो कि स्कूल वर्ड को लिखने में यूज हुए हैं। डी, इस सेट को हमने किससे दिखा दिया, डी से दिखा दिया। तो जनरली आप जानते रहिए कि जनरली सेट्स में जो है जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं किए जाते हैं। यदि मान लीजिए एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, दोबारा उसको नहीं लिखते हैं। क्योंकि आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे, स्कूल, यदि आपसे कोई पूछे कि स्कूल वर्ड को लिखने में कितने लेटर्स यूज हुए हैं तो हम कहेंगे यही कि 5 लेटर्स यूज हुए हैं। कौन कौन से, एस, सी, एच, ओ और एल। तो यही इतने लेटर्स यूज हुए हैं, उन्हीं का तो हमें सेट लेना है, उन्हीं लेटर्स का हमें सेट बनाना है जो लेटर्स इसको लिखने में यूज हुए हैं। और कितनी बार कौन यूज हुआ है इसका जिक्र नहीं है यहाँ पर। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि यदि पहले यस है तो पहले यस को लिखें, सी बाद में है तो सी को बाद में लिखें। आप यस को लास्ट में लिख सकते हैं, एल को पहले लिख सकते हैं, ओ को बीच में लिख सकते हैं, कहीं पर भी किसी को लिखिए, ऑर्डर मायने नहीं रखता। मैंने पहले ही बताया आपको, शायद ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं, राइट द सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इन तीनों को लिखेंगे, आइए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आइए देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ वर्ड्स हैं जिसका हम यूज करते हैं, उसको जान लेते हैं पहले। सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी कोई सेट लिखते हैं तो ये जो करली ब्रैकेट है इसको क्या पढ़ा जाता है, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, इसको ये पढ़ते हैं। और जो इसके बीच में यहाँ कॉलन लगता है, कॉलन लगता है, ये कॉलन लगता है, इस कॉलन को क्या बोलते हैं, सच दैट। इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। ध्यान रखिएगा इस बात को, यही 2 वर्ड है, हमको इसको जानना पड़ेगा। तो शायद आपको समझ में आया होगा। इस कर्ली ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलन को सच दैट। तो आइए देखते हैं। अब मान लीजिए हमने क्या लिया था, इसको पिछले वाले नोटेशन में जब हमने इसको टेबलर फॉर्म में लिखा था, इस सेट ए को, ये जो ए वाला क्वेश्चन था, इस सेट को जब हमने किस फॉर्म में लिखा था, टेबलर फॉर्म में लिखा था, तो इसको हमने क्या माना था, सेट ए माना था। तो अब भी इसको सेट ए मानिए। अब सेट ए किसका सेट है, सेट द सेट ऑफ ऑल एक्स, उन समस्त एक्स का सेट है, सच दैट, जो कि क्या है, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। और कैसा नेचुरल नंबर है, विच डिवाइड्स, किसको डिवाइड करता है, 42 को, विच डिवाइड्स 42। यहां पर उन समस्त एक्स का सेट है कौन, ए, जो कि 42 को डिवाइड करते हैं। उन समस्त एक्स का सेट, जो यहाँ पर एक्स है क्या, वहां पर नेचुरल नंबर है।
तो उन समस्त नेचुरल नंबर x का सेट है कौन, a, जो कि 42 को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं बी वाला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसको कैसे लिखेंगे, हमने मान लीजिए इसको v से माना था, इसको v से मान लेते हैं। क्या है, यहाँ पर x लिया था, ये इसमें y ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई भी लेटर ले सकते हैं, x y z कोई सा भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर z भी ले सकते हैं। तो z के बारे में मुझे बताना होगा, y सच दैट y क्या है, y इज ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो y क्या है, y इज ए वॉवेल, y इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। क्या है y, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है, वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ लिखेंगे इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पर आपका v हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स को हमने क्या लिया था, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। मान लीजिए हमने उसको बी लिया था, तो सी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, हमने इसको बी से दिखाया था। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए क्या दिखाएंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। व्हाट इज बी, बी इज the set of all x such that x is an odd natural number। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आइए देखते हैं एक्सरसाइज जो है, शायद आपको एक्सरसाइज मिल चुकी होगी। तो इसमें एक एग्जांपल है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज के। एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं क्या है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। क्या लिखना है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म, तो हमें यही करना है। आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमें क्या पता है, ये जो है जब ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो -2 है, इसको लिख सकते हैं x, आइए लिखते हैं x स्क्वायर प्लस x -2 = 0 है। यहाँ पर -2 का ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे जिससे सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, तो 2 × 2 = 1 होता है, 2 × 2 होगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x - x -2 = 0 हुआ। दिस इम्प्लाई दैट x इज कॉमन, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x + 2, और यहाँ पर क्या कॉमन, -1 कॉमन है तो x + 2 आएगा, = आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या आया, x + 2, और क्या हुआ फिर x - 1 = 0। जब x + 2 को 0 करेंगे, दोनों में से कोई एक 0 होगा। जब x की वैल्यू x + 2 = 0 तो x = -2 आएगा। जब x - 1 = 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आई, कौन कौन सी, -2 और 1। तो सलूशन, कितने सलूशन हमारे इसके आए, 2 सलूशंस हुए, एक तो -2 दूसरा क्या 1। तो सलूशन का हमें सेट लेना है, सलूशन, इन सलूशंस को हम सेट के रूप में लिख दें। तो सलूशन का जो सेट होगा लिखेंगे, सो सॉल्यूशन सेट इज, क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -2 कामा करके लिख देंगे 1। यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट हो गया। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है,
एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसको आप कर लेंगे इस तरह से। जो है अभी हम या तो हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2 बताएंगे, 3 जो भी एग्जाम्पल्स है उसको बताएंगे, और एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।